जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि नरेशन चैप्टर जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करने होते हैं। तो आज हम लोग जीरो से पढ़ेंगे। जिसको नरेशन का ए भी नहीं आता है मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा और आज से जीरो से आप हीरो बन जाएंगे नरेशन के। तो ध्यान दीजिए, चैप्टर है हमारा नरेशन। नरेशन, तो पहली बात समझ लीजिए कि नरेशन होता क्या है। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स मींस स्पीच। स्पीच, और ये स्पीच जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो होता है क्या, डायरेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब स्टार्टिंग में देखते हैं नरेशन होता क्या है वास्तव में। नरेशन का मतलब होता है कि किसी की कही गई बात किसी को बता देना नरेशन कहलाता है। किसी की कही गई बात किसी को बता देना नरेशन कहलाता है। जैसे कि मान लो हमने कुछ कहा और आपने सुना और आपने किसी तीसरे बंदे को जाकर बता दिए, वो क्या हो गया? नरेशन हो गया। कुल मिला के अगर हम देसी भाषा में देखें तो चुगली करना ही क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। किसी की कही गई बात अगर हम किसी को बता दे रहे हैं वो क्या हो रहा है? नरेशन। अब जो नरेशन होता है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर, व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर एंड एक्सप्लेन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम वक्ता के एग्जैक्ट वर्ड को लेकर एक्सप्लेन करते हैं, जब वक्ता के एग्जैक्ट वर्ड हम किसी को बताते हैं, वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें हम एग्जैक्ट वर्ड नहीं लेते हैं। इन दिस केस वी डोंट टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर बट वी टेक द सेंस ऑफ स्पीकर एंड एक्सप्लेन अवर ओन वर्ड। इसमें हम वक्ता के एग्जैक्ट वर्ड नहीं लेते हैं बल्कि उसके सेंस को लेकर अपनी भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। उसके सेंस को ले लेते हैं और अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मैंने किसी से कहा कि मैं अच्छा आदमी हूं और उसने सुना, उसने किसी तीसरे को बताया जाके कि रंजीत सर कह रहे थे कि मैं अच्छा आदमी, मतलब जैसा जैसा अगर मैंने बोला सेम टू सेम एग्जैक्ट वर्ड किसी को अगर बता दे रहे हैं, वो क्या हो रहा है? डायरेक्ट स्पीच। मैंने कहा मैं अच्छा आदमी हूं, आपने सुना और आपने किसी को बताया जाके कि रंजीत सर कह रहे थे कि मैं अच्छा आदमी हूं। तो जैसा मैंने बोला वैसे एग्जैक्ट वर्ड अगर किसी को बता दिए जाए वो कहलाएगा डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होगा? जैसे हमने कहा मैं अच्छा आदमी हूं, आपने सुना और आपने किसी को बताया जाके कि रंजीत सर कह रहे थे कि वह अच्छे आदमी हैं, जबकि मैंने बोला था कि मैं अच्छा आदमी, मैं शब्द जो है ये वाला हमारा है और आपने बताया क्या? वह अच्छे आदमी है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। एग्जैक्ट वर्ड जब लेते हैं तो हो जाता है डायरेक्ट, और जब सेंस को लेकर एक्सप्लेन करते हैं वो हो जाता है इनडायरेक्ट। अब देखते हैं कि हम इसको चेंज कैसे करते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे हमने कहा ही सेज टू मी, कामा इंटरटेड कामा, आई एम गोइंग टू आगरा। ये हमने लिखा, ये हमने लिख दिया। तो हम स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले ये जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब जो जिससे रिपोर्ट करता है। तो रिपोर्ट इसमें क्या है कि उसने मुझसे कहा, तो ये जो है ही सेज टू मी, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देंगे? आरवी। ये है आरवी।
और आगे ये जो है कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा है। उसके बाद ये जो यहां से लेकर आई से लेकर आगरा तक की, यानी कामा इन्वर्टेड कामा के जो अंदर का पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, आरएस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब यहां से लेकर इतना रिपोर्टेड स्पीच है और ही से लेकर मी तक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आरबी के चेंजेस क्या होते हैं। तो आरबी में अगर यहां पर से है, जैसे यहां पर हमने क्या, चेंज ऑफ आरबी, चेंज ऑफ आरबी, चेंज ऑफ आरबी। आरबी में क्या चेंजेस होते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से होगा, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर से होगा तो से ही रहेगा, से होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, से। फिर से देख लो, जैसे से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा, से टू है, से टू है तो टेल हो जाएगा, सेज टू है, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, और सैड टू है तो सैड टू चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। ये आरबी में हम देखेंगे। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा, सेज टू है, से टू है तो टेल रहेगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, और अगर सैड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। अब हम अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको क्या मिलेगा, कामा, इन्वर्टेड कामा मिल गया। तो अब ध्यान दो कि ये मान लो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो इंडिया पाकिस्तान से मिलना चाह रहा है। तो जब पाकिस्तान से मिलना चाह रहा है तो यहाँ पर क्या बैठा है, सिक्योरिटी लगी है पाकिस्तान वालों की। तो जो हम इससे मिलेंगे ना, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी लगी है इसको हम उड़ा देंगे, इसको हम यहाँ से गायब कर देंगे। कैसे करेंगे, एक दैट नामक कंजक्शन होगा जिससे हम इस कामा इन्वर्टेड कामा को यहाँ से उड़ा देंगे और यहाँ पे लगा क्या देंगे, कंजक्शन दैट। यानी पहले पॉइंट में ये चेंजेस करने हैं, और दूसरे पॉइंट में जहां पर कामा इन्वर्टेड कामा है, कामा इन्वर्टेड कामा को हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में जो कंजंक्शन है, दूसरे नंबर पे कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। मतलब ये कामा इन्वर्टेड कामा यहां से हटा देंगे और यहाँ पर लगा क्या देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। अब देखो इसको हम जितना पढ़ाएं इसको अप्लाई करके यहां से दिखा दे रहे हैं। देखो जैसे यहां पर है, जैसे लिखा है ही, तो ही कर दिए। अब सेज टू है तो सेज टू देखो किस में जा रहा है, सेज टू जा रहा है टेल्स में, तो हमने क्या कर दिया, ही टेल्स, ही टेल्स मी, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लगा देंगे, कंजक्शन दैट। यानी कि यहां से इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिए और क्या लगा दिए, कंजक्शन दैट लगा दिए। अब आगे ध्यान दीजिए, यहां तक तो हमने कंप्लीट कर दिया है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा, से टू है तो टेल हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, सैड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। दूसरे नंबर पे बताया जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसको यहां से हटाएंगे और कंजक्शन दैट लगा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव करेंगे और कंजक्शन दैट लगा देंगे। अब देखो, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री कर लेते हैं। तो यहां पर हमको देखना कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में अगर कोई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई वी,
आई वी फैमिली का कोई भी है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये चीज नहीं आ रही है तो इसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पर्सन जान लो, पर्सन, हमने कहा पर्सन, पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं, पर्सन 3, कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो एक ही साथ पर्सन और केस हम बता दे रहे हैं जिससे टाइम ज्यादा ना वेस्ट हो। जैसे हमने कहा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, पर केस डालो, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, पर्सन और केस दोनों, सब्जेक्टिव केस, और इधर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। पर्सन फर्स्ट और इधर केस है, केस भी होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का केस है, अगर हम बोले आई तो पर्सन कौन सा है सर, फर्स्ट, अगर केस बोले तो सब्जेक्टिव। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मे, और इधर माई, आई मे माई, और दूसरा होता है वी, यहाँ पे हम लिखते हैं वी, तो वी का अस, और इधर अवर, वी अस अवर, वी अस अवर। ये फर्स्ट पर्सन और केस हो गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और इधर सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू, यू और इधर योर। अगर हम आपसे पूछें कि मी जो है पर्सन कौन सा है तो बताएंगे सर फर्स्ट, है ना, पर्सन कौन सा है, फर्स्ट। और अगर केस पूछ ले तो केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, 3 केस है। तो अगर आई पूछा जाए या बी पूछा जाए तो कौन सा पर्सन होंगे, फर्स्ट। अगर हमने कह दिया अस, ये कौन सा पर्सन है तो आपको बताना है सर फर्स्ट। अगर केस पूछे तो बताना है ऑब्जेक्टिव। इसी तरह अवर को अगर आप पूछे पर्सन कौन सा है तो सर फर्स्ट पर्सन है, अगर केस पूछे तो केस कौन सा है, पोसेसिव केस है। तो सेकेंड पर्सन में क्या है, सेकेंड पर्सन में आपका क्या है, यू, यू और योर, यू, यू और योर। ये कौन से पर्सन हुए, सेकेंड पर्सन हुए। उसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में हमने कहा जैसे ही, हिम और हिज, he him his। उसके बाद सी, हर और हर। इसी तरीके से दे, देम और देयर। इट, इट, इट्स। ये पर्सन हो गए प्लस केस हो गए, ये याद करना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं याद हो पाएंगे तब तक कर नहीं पाएंगे, काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई भी आता है। अगर हम केस पूछें तो आई मी माई, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है और माई पोसेसिव केस है। वी अस अवर, वी अस अवर, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पोसेसिव केस है। सेकेंड पर्सन में यू, यू, योर, यानी कि ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। इसी तरीके से थर्ड पर्सन में है हे, हिम, हिज, सी, हर, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स। ये बहुत कायदे से एकदम रटे होने चाहिए, जब तक ये नहीं रट पाएंगे तब तक इनको करना काफी मुश्किल हो जाएगी। आई मी माई, वी अस अवर, यू, यू, योर, he him his, she her her, they them their, it its। अब देखते हैं कि ये चेंज हम कैसे करें सर, कैसे इनका यूज करें।
तो एक बात याद रखिए कि मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि कैसे पर्सन को चेंज करना है। हेडिंग बना दिया चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन कैसे चेंज करना है? पर्सन में एक टिक दे रहे हैं जैसे SON, SON। अब S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और N का मतलब होता है नो चेंज। अब यहां पर देखिए जब RS में ऊपर डाल लीजिए RB और नीचे डाल लीजिए RS। अब देखो जब RS में कोई फर्स्ट पर्सन होगा, RS में कोई फर्स्ट पर्सन होगा वो चेंज होगा, चेंज होगा आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई, मी, माई, वी, अस, अवर, इनमें से अगर कुछ भी दिया गया है तो किसके अनुसार चेंज होगा? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे यहां पर है देखिए ही सेज टू मी। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन दिया गया है? फर्स्ट पर्सन। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो मैंने बताया क्या कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आरएस का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। तो जब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में हो तो किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब ध्यान दो इधर ओ का मतलब होता है क्या? ऑब्जेक्ट। मतलब जब आरएस में कोई सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा तो सेकंड पर्सन चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार? आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मतलब सेकंड पर्सन अगर दिया गया है तो सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मान लो कि मैं यहां पर, जैसे यहां पर आई लिखा है, इस आई की जगह पर मैं कर दूं यू या यू, योर। आरएस में कहीं भी आ रहे हैं तो वो चेंज किसके अनुसार होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। अगर आरएस में कोई सेकंड पर्सन है मतलब इनमें से कुछ भी है वो चेंज होगा आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये जो आरबी है ये वाली इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और अगर यहां पर थर्ड पर्सन दिया गया है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन इनका मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, है ना। फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। इस तरीके से ये पर्सन चेंज करना है। अब इतनी चीज पढ़ लिए, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे यहां पर क्या गया था? दैट लगाया था। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिला? फर्स्ट पर्सन। तो जब फर्स्ट पर्सन मिला है तो हमने बताया फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि आई चेंज होगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब क्या कि सर जो कुछ भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में हो उसको उठा के आप कहाँ ले आइए? यहाँ पर ले आइए फर्स्ट पर्सन के प्लेस पर। यानी यहाँ पर आई है और ये ही है तो क्या करेंगे? इस ही को उठा के यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब देखना है क्या, आगे जब बढ़ जाएंगे तो हमको मिलेगा टेंस, आगे मिलेगा टेंस। तो अब टेंस ध्यान देना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्हेन आर बी गिवन प्रेजेंट और फ्यूचर देन वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ आरएस। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बताइए आरबी किस टेंस में है। आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर में जब भी हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलना है। अब देखो आरबी सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या दिया गया है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिया गया है क्या? सेज। अब आप बताएं कि आप टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहां पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब
वर्ब प्लस यस या एस। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगा है क्या, सेज लगा है। अब सेज लगा है तो इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने क्या बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये प्रेजेंट में है तो इधर का आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ही हो गया। अब ये किस टेंस में दिया गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। आई था तो एम है, लेकिन अब सब्जेक्ट क्या बना है, ही। तो जब ही बना है तो ही के साथ एम तो लगता नहीं है, तो क्या लगा देंगे, इज। ही इज गोइंग टू आगरा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो अब यहां तक कि हम लोगों ने पढ़ा है और यहां तक सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो ये टेंस भी कैसे चेंज होंगे। मान लो यहाँ पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो हमने इधर का टेंस नहीं बदला रिपोर्टेड स्पीच का, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो टेंस बदलेगा ही बदलेगा। एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट टेंस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं। बस रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो आरएस का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा, और अगर फ्यूचर में भी है इसी तरीके से तब भी नहीं टेंस बदलेगा, चाहे विल से हो, कुछ भी हो, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब तो उसका आरएस का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लो पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया कि हमने कहा ही said to me, कामा इंटरट कामा, और हमने क्या लिख दिया कि I am going to लखनऊ, आई एम गोइंग टू लखनऊ। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि आई एम गोइंग टू लखनऊ। अब ध्यान दो, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है ये ध्यान दो। देखो जैसे लिखा ये सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है प्लस V2, यानी से की सेकंड फॉर्म क्या है, सैड। तो आपको पता है सेकंड फॉर्म किस टेंस में आती है, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। आपको टेंस का अनुभव होगा, आराम से सॉल्व कर लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर किस टेंस में दिया गया है, पास्ट टेंस में दिया गया है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा। वो कैसे बदलेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, और अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। हम लिख के थोड़ा बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। डाल लो चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंसेस। टेंस के चेंजेस कैसे होते हैं, अगर इतने ज्यादा टेंस नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो आप दूसरा मेथड भी चाहे अप्लाई कर लें। जैसे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में V1 दिया गया है या फिर V5 दिया गया है, V1 V5 का मतलब जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 आ जाए तो वो कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ध्यान दो, अगर V1 है या V5 है तो वो किस में चला जाएगा, V2 में चला जाएगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है तो किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब जैसे कहा इज, एम, आर प्लस V4, तो वो किस में चला जाएगा, वाज या वर्ब में चला जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिफ्थ फॉर्म है तो किस में चला जाएगा, सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा। तो जब V1 या V5 सेकेंड में चला जाता है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से
पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। इसी तरीके से जहां पर इज एम आर होता है उसे हम वाज वर में कर दें, वाज या वर में कर दे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से किस में चला जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये किस टेंस में आता है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाता है। और इसे अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हैड प्लस B3, मतलब हैज हैव किस में चला जाएगा, हैड में चला जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो हैज हैव बीन, हैज या हैव बीन, हैज हैव बीन जो होगा तो किस में चला जाएगा, हैड बीन में। सिंपल सी बात है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो किस में चला जाएगा, हैड बीन, ऐसे टेंस बदल जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब अगर B2 दिया गया है, B2 दिया गया हो या डिड नॉट दिया गया हो तो आप किस में चेंज करेंगे, हैड में। अब यहाँ पर दिया गया जैसे B2 दिया गया है तो B2 जो होता है किस टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो इनडायरेक्ट होता है वो किस में चला जाता है कि हैड प्लस B3, हैड प्लस B3 मतलब हैड लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। और अगर ऐसा आ जाए कि डिड नॉट, अगर डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस B1 हो तो किस में चला जाएगा, हैड प्लस नॉट प्लस B1 में। किस में चला जाएगा, हैड प्लस नॉट, नॉट प्लस B1। फिर से समझ लो कि अगर B2 है तो किस में चला जाएगा, हैड प्लस B3 में। अगर डिड नॉट प्लस B1 है किस में चला जाएगा, हैड नॉट प्लस B1। क्योंकि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का केवल अफर्मेटिव सेंटेंस ही, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी कहीं पर इसका यूज नहीं होता है। इसी तरीके से ऊपर भी अगर समझना है तो बता दे रहे हैं आपको, अगर डू डज नॉट प्लस B1 है तो किस में चला जाएगा, डिड नॉट प्लस B1 में चला जाएगा। अब ध्यान दो, अगर RS में हैड प्लस B3 है तो हैड प्लस B3 का मतलब कौन सा टेंस, पास्ट, पास्ट परफेक्ट। रुको एक सेकेंड, अभी इसको पास्ट कंटिन्यूअस देख लो थोड़ा सा। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब अगर वाज वर है, वाज या वर है तो वाज वर किस में चला जाता है, वाज वर चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब हैड बीन, हैड बीन में चला जाएगा। अगर वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो किस में चला जाएगा, हैड बीन प्लस B4 में। यहां पर प्लस B4 जैसे होता है तो इधर क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस B4। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। अगर लंबे चौड़े वो टेंस हमको नहीं पता है या कुछ डाउट है तो आप ये काम कर लीजिए, इससे भी आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस शॉर्ट में भी आप समझ सकते हो, चाहे वैसे कह लो चाहे ऐसे कह लो। अब देखो आगे अगर बढ़ते हैं तो कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो नहीं बदलती है, सेम रहता है। तो क्या लिख देंगे, नो चेंज। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नो चेंज। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब हैड प्लस बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये नहीं बदलता है, ये भी नो चेंज होता है। इस तरीके से टेंस बदलेंगे। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में बस एक ही चेंज होता है, उसमें जो विल होता है, विल,
तो विल चेंज हो जाता है किसमें, वुड में। विल चेंज हो जाता है वुड में और शैल चेंज हो जाता है शुड में। शैल चेंज हो जाता है शुड में। ये चेंजेस कर देंगे तो टेंस बदल जाएगा। अगर जितना हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, अगर ये सब नहीं पता तो आप ये जानकारी कर लीजिए, हो जाएगा। रही बात इसका अगर नेगेटिव वगैरह हो तो क्या होगा, डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ऐसा कुछ दिया गया हो तो इधर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। जैसे डू डज प्लस नॉट है तो उसको किस में कर देंगे, डिड नॉट प्लस V1 में कर देंगे। अब इनको अप्लाई करके हम बताते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा कि राम said to me, comma it comma I am singing a song. I am singing a song. अब यहां पर अगर आप देखें तो बताओ रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, सैड टू है। तो सैड टू है तो बेटा ये सब्जेक्ट है एस और प्लस V2, तो एस प्लस V2 का मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो अब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में है तो हमने क्या कहा था, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा। तो अब पहले यहां तक तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, राम और सैड टू का भी पीछे क्या बताए थे, टोल्ड। सैड टू का टोल्ड, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आ जाएगा। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये रोल वोल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कुछ टाइम तक आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक सब याद होता चला जाएगा। तो जैसे राम टोल्ड और यहाँ पर क्या हो गया, मी हो गया। अब हमने दूसरे नंबर पे बताया था कि जो कामा इंवर्ट कामा होता है वो वहां से रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, कंजक्शन दैट। असर्टिव में क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगा दिए। अब जब दैट लगा दिए, अब तीसरे पॉइंट में हमने जब एंट्री मारी रिपोर्टेड स्पीच में तो हमको क्या मिला, फर्स्ट पर्सन मिल गया। अब हमने बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, मतलब आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब आप ध्यान देंगे तो आई मैंने कौन सा पर्सन बताया था, फर्स्ट बताया था। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो क्या राम यहाँ पर सर लिख दे, नहीं, नाम राम नहीं लिख सकते क्योंकि नाउन जो होता है अपने आप में मंत्री होता है, वो सेंटेंस में केवल एक ही बार आता है। तो जब एक ही बार आता है तो ये राम वहां पर नहीं जाएगा, इसकी जगह पर क्या जाएगा, इसका प्रोनाउन जाएगा। तो आपको पता है कि राम जैसे है कोई आदमी होता है मेल जाति का, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ही। किसी आदमी का नाम है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन मानते हैं, ही। उसके लिए ही का प्रयोग किया जाता है। तो हम ही यहाँ पर उठा के रख देंगे, मतलब राम की जगह पर ये राम नहीं लिखेंगे, उठाकर वहां पर रखेंगे, इसकी जगह पर प्रोनाउन लिख देंगे, क्या, ही। तो अब ध्यान देंगे कि आरएस का फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, यहाँ पर ये चेंज हो गया। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा, यहाँ पर टेंस बदलना है। तो आपको पता है कि ये किस टेंस में है, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस टेंस में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है। अगर ये भी कुछ अता पता न हो तो इधर देखो जब पास्ट टेंस है तो इज एम आर किस में बदलता है, इज एम आर चेंज इनटू वाज एवर। इज एम आर जो होगा किस में चेंज हो जाएगा, वाज एवर में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, ही वाज। अब सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये लास्ट में क्या लगाते थे, फुल स्टॉप। अब ये बदल गया, टेंस देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से किस टेंस में चला गया, पास्ट कंटीन्यूअस में। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच का आरएस का जो टेंस है वो किस टेंस में चला गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था, वो किस में चला गया,
पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। अब देखते हैं और भी थोड़ा एक चेंज करके बताते हैं। जैसे हमने कहा कि ही said to him, कामा इंटेड कामा, और आगे हमने कह दिया कि I write a letter। अब देखो यहां पर हमने एक क्वेश्चन रख दिया, तो अब ध्यान दो, said to का क्या हो जाता है, told हो जाता है। आपको पता है him का वैसे ही रहा, और कंजक्शन क्या लगा दिया, दैट। ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए किसके अनुसार चेंज हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। तो ही है तो ही प्रोनाउन दिया गया, वैसे उठा के यहाँ पर ले आओ। अब आगे जब बढ़ेंगे तो हमको कौन सा टेंस मिल गया, सब्जेक्ट है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म किस में चली जाती है, सेकेंड फॉर्म में चली जाती है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। यहां पर हमने चेंज कर दिया, राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट अ लेटर। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट से किस में चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में जब इंडायरेक्ट बनाए तो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। इसी तरीके से और भी देख लेते हैं। अगला हमने क्वेश्चन दिया, हमने कहा कि माई फादर said, कामा इन्वर्टेड कामा, my father said to her, कामा इन्वर्टेड कामा, और क्या लिख दिए, और हमने लिख दिया कि you have done your work। अब यहां पर ध्यान दें, तो इतना तो हमको आराम से करना आता है कि माई फादर, और said to का क्या हो जाता है, told हो जाता है। told her कंजक्शन क्या लगा देते हैं, that लगा देते हैं। अब यहां पर हम ध्यान दें, एक बात और हम बता दें कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन तो बदलता है लेकिन केस नहीं बदलता है। पर्सन बदलता है पर केस नहीं बदलता। एक चीज ध्यान दे, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा पर्सन दिया गया, सेकंड पर्सन। और हमने जो इस वाला फार्मूला बताया था, इस वाला जो बताया था आपको चेंज करना, SON सन वाला रूल, तो आप देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमने कहा था आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अब ध्यान दो यहाँ पर कि जो यू लिखा है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे है, यू सब्जेक्ट के प्लेस पे है, मतलब सब्जेक्टिव केस है। और हमने क्या बताया, पर्सन बदलता है पर केस नहीं बदलता। तो यहाँ पर दिया गया है हर, तो आप ध्यान देंगे कि हर का सब्जेक्टिव केस, हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है तो वो क्या होता है, सी। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, सी कर देंगे। वो आपको हमने पढ़ाया था पर्सन केस, आई मी माई वी सबर वाला, तो उसमें देखा होगा सी हर लिखा है। तो यहां पर यू जो है सब्जेक्टिव केस है, तो हमको सब्जेक्टिव केस ही लाना है, लेकिन किसका, हर का। सब्जेक्टिव केस ही लाना है हर का, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी होता है यहाँ पे। तो हमने क्या लिख दिया, सी। अब आगे अगर बढ़े तो टेंस हमको कौन सा मिला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चला जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहां पर इसका मतलब कि हैज हैव जो है वो किसमें चला जाएगा, हैड में चला जाएगा। तो हैज हैव को हमने किसमें चेंज कर दिया, हैड डन। अब ध्यान दो यहाँ पे योर आ गया, योर कौन सा पर्सन, सेकंड, केस कौन सा, पोसेसिव। तो ध्यान दो सेकंड पर्सन कहीं भी आर इसमें मिले, वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहां पर पोसेसिव केस दिया गया है, तो हमने बताया था सी हर पोसेसिव केस है यहाँ पर, तो पोसेसिव केस ही लगेगा किसका, हर का। तो इसका तो सेम ही सेम रहता है, यहाँ पर आप लगा दीजिएगा हर।
और बाकी वर्क। ये सॉल्व हो गया आराम से। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा कि राधा said to श्याम, कामा इंटरेट कामा, और आगे हमने कहा कि आगे हमने कहा कि यू आर लर्निंग योर लेसन। अब यहां पर ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? राधा और said to का क्या हो जाता है? टोल्ड हो जाता है। said to का टोल्ड हो गया, अब श्याम का श्याम रहा। दूसरे पॉइंट पे कंजक्शन दैट लगा दिया। अब आरएस में फिर से क्या मिला? सेकंड पर्सन। तो हमने बताया था सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है? श्याम है। तो श्याम का मतलब श्याम के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं? ही। श्याम ये इसके अनुसार बदला, यहाँ पर श्याम है तो श्याम के लिए हमने क्या लिख दिया? ही लिख दिया। अब किस टेंस में है? कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इज एम आर जो है, इज एम आर किस में बदल जाता है? वाज या वर में बदल जाता है। तो जब वाज या वर में बदल जाता है तो इसको चेंज कर लो। ही के साथ क्या लगता है? वाज लर्निंग। अब देखो योर आ गया तो योर पर्सन सेकंड है, केस पोसेसिव है। तो मैंने बताया केस नहीं बदले, केस पोसेसिव केस है, तो पोसेसिव केस ही लगाएंगे। किसका लगा देंगे भाई? सेकंड पर्सन है मतलब श्याम, और श्याम की जगह पर क्या माने थे? ही। तो ही का पोसेसिव केस हम यहाँ पर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? हिज। ही का पोसेसिव केस क्या हो गया यहाँ पर? हिज हो गया, हिज लेसन। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। अब देख लेते हैं कि कुछ वर्ड भी चेंज होते हैं। वर्ड चेंज करना है, वर्ड कैसे चेंज करते हैं? तो हेडिंग बना लो, चेंज ऑफ वर्ड। चेंज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स में कैसे चेंज करेंगे? जैसे हमने कहा जब आरएस में क्या दिया हो? दिस, तो आरबी में जब दिस दिया गया, उसमें डायरेक्ट में अगर आरएस में दिस दिया गया है तो किस में चेंज हो जाएगा? दैट में। दिस चेंज हो जाएगा दैट में, और दिस चेंज हो जाएगा दोज में, नाउ चेंज हो जाएगा देन में, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, दैट डे, टुमारो चेंज हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे। इसी तरीके से अगर कैन कुड हो गया, कैन आ जाए तो कुड में आ जाए तो माइट में हम इसीलिए में लिखे दे रहे हैं। अगर कैन आ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? कुड में चेंज हो जाएगा। अगर में आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा? माइट में चेंज हो जाएगा। बाकी और भी चेंजेस होते हैं, और भी वर्ड चेंज होते हैं। आप ध्यान दो, इनको हम अप्लाई करके बता दें। जैसे हमने कहा कि he said to राम, कामा इंटरेट कामा, और आगे कह दिया कि you have taught
English, you have taught English now. अब यहां पर अगर ध्यान दें तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए कि he said to का क्या हो जाएगा, told हो जाएगा। said to का told हो गया, राम का तो राम ही रहा। that सेकेंड पर्सन है मतलब आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा यहाँ पे, तो राम है इसका मतलब ही। अब हैज हैव किस में चला जाता है, हैड में चला जाता है। थर्ड फॉर्म तो वही है, टॉट इंग्लिश। और वर्ड देखो नाउ कहाँ है, ये देखो नाउ किस में चेंज हो गया, देन में। नाउ चेंज हो गया देन में। इस तरीके से राम तो he told Ram that he had taught English, और now का क्या हो गया, then हो गया। इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। अब देखो एक बात और आपको बता दें, एक्सेप्शंस कुछ होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट अगर ध्यान दें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसी कंडीशंस आई का कुछ ऐसी बात कही गई जो कि क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कब चेंज नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब चेंज नहीं होगा, या ये बात ध्यान दे लो। जैसे कि हमने कहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो, मतलब सार्वभौमिक सत्य हो जो कभी ना बदले, जैसे हम यहाँ पर कर दें द अर्थ मूव्स राउंड द सन। मैंने एक क्वेश्चन कहा जिसे हमने कहा कि माई टीचर said to me, my teacher said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, और आगे क्या कह दिया, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जैसे मेरी टीचर ने मुझसे कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, इसमें हम टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर तो यूनिवर्सल ट्रुथ, इसी तरीके से कोई हैबिचुअल हो, कोई मैथमेटिकल हो या कोई साइंटिफिक हो, तो हम टेंस नहीं चेंज करते हैं, भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है या हैबिचुअल है या कुछ मैथमेटिकल ट्रुथ है, तो टेंस नहीं बदलेंगे। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे मैंने कहा माई टीचर सेड टू का टोल्ड हो गया, मी कामा इन्वर्टेड कामा हटा, कंजक्शन दैट लगा। अब यहां पर सेम द अर्थ मूव्स, अब यहां पर अगर मूव लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, मूव्स राउंड द सन, इस प्रकार से ये असर्टिव का हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।